Hello children, welcome to the class. Children, in our previous video, we studied photosynthesis. And today, we will start from activity 1.1. Bhojo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो चिल्ड्रन एक्टिविटी 1.1 को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि भोजो का क्या क्वेश्चन है। तो भोजो जानना चाह रहा है कि ग्रीन लीव्स के अलावे भी जो दूसरे कलर के लीव्स होते हैं, क्या वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो भोजो के क्वेश्चन का आंसर हमें एक्टिविटी 1.1 में ही मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप one in the dark for 72 hours and the other in sunlight. चिल्ड्रन, हमें करना ये है कि 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं जो सेम काइंड का होना चाहिए और दोनों में से एक को डार्क में रखेंगे या ब्लैक बॉक्स में रखेंगे 3 दिन के लिए और एक प्लांट को सनलाइट में रखेंगे। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook. तो चिल्ड्रन, अगर आपको याद होगा तो क्लास 6 में हमने आयोडीन टेस्ट किया था। तो आयोडीन टेस्ट किस चीज़ के लिए करते हैं? हम लोग स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो स्टार्च का मतलब हुआ कि अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि जिस प्लांट को आपने डार्क में रखा 3 दिन के लिए, उसमें आयोडीन की कुछ बूंदे पत्तियों में डालकर टेस्ट करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं। और फिर उसे हमें जितने भी रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जो प्लांट सनलाइट में हैं उनका रिकॉर्ड्स और जो प्लांट्स हमने डार्क में रखा था उनका रिकॉर्ड्स हम लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे। और फिर से जिस पौधे को आपने डार्क में रखा था उसको अब सनलाइट में रखना है 3 से 4 दिन और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करना है और फिर से हमें ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है और नोटबुक में लिखना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. तो चिल्ड्रेन, आप देखेंगे कि जिस प्लांट को हमने डार्क में रखा था उस प्लांट को जब आयोडीन टेस्ट किया गया, स्टार्च नहीं पाया गया क्योंकि सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। फिर वापस से जब हम लोग उस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे 3 से 4 दिन और उसके बाद आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है। इसका मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब भोजो ने जो क्वेश्चन किया था कि ग्रीन लीव्स के अलावे भी जो दूसरे कलर्स के लीव्स हैं, क्या वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? तो देखिए आंसर हमें मिल गया है कि जो लीव्स ग्रीन होते हैं वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावे जो लीव्स रेड, ब्राउन या अदर कलर्स के होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लेकिन ये इस कलर के नीचे छिप जाते हैं। जो पिगमेंट्स हैं वो ग्रीन कलर को ऊपर से छुपा देते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ग्रीन लीव्स के अलावे भी और भी दूसरे कलर के लीव्स में होता है। देखिए चिल्ड्रन, आपके बुक में ये डिफरेंट कलर्स के लीव्स को दिखाया गया है। इन सब लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Children, आपने देखा होगा कि तालाब में या स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी या रुका हुआ पानी या जमा हुआ पानी। उस पर ग्रीन कलर का आपको पैचेस लाइक सब्सटेंस दिखता होगा, उसे एल्गी कहते हैं। और एल्गी भी ग्रीन कलर का होता है क्योंकि एल्गी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए एल्गी भी
अपना खाना खुद तैयार करते हैं। Algae can also prepare their own food by photosynthesis. Okay? अब है synthesis of plant food other than carbohydrate. प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट के अलावे भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स का भी सिंथेसिस होता है। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. तो चिल्ड्रेन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। These are used to synthesize other compounds of food. ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं फूड के दूसरे कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करने का भी काम करते हैं, लाइक प्रोटीन एंड फैट्स। बट proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? तो बच्चों, प्लांट्स में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन के एब्सेंस में प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन एयर में अवेलेबल होता है, लेकिन इस एयर के नाइट्रोजन को प्लांट्स किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, अब हम लोग इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. Children, अगर आपको याद होगा तो आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में पढ़ा है। तो हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन जो है एयर में एबंडेंस मात्रा में होता है, लेकिन प्लांट्स जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को एयर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सॉइल में कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं जो एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन को प्लांट के लिए यूजेबल बनाते हैं और सॉइल में रिलीज़ करते हैं, और प्लांट्स जो है वाटर के साथ नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. दिस इज वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स. तो चिल्ड्रेन, एयर से नाइट्रोजन लेके जो बैक्टीरिया सॉइल में प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसके अलावे फार्मर्स भी सॉइल में बीच बीच में फर्टिलाइज़र के साथ नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। इस तरह से प्लांट्स का नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होता है और प्रोटीन्स और विटामिन का सिंथेसिस होता है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? Like human and animals, such plants depend on the food produced by other plants. Children, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है इसका मतलब वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। तो फिर वो कहाँ से अपने आप को नॉरिश करते हैं? तो जिस तरह से एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म फूड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी तरह से इस तरह के प्लांट भी फूड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड को यूज़ करते हैं। लुक एट फिगर 1.5. ट्री के ऊपर आपको ये जो क्लाइंबर्स दिख रहे हैं, ये जो बेल दिख रहे हैं, इन्हें कस्काटा या आमर बेल कहते हैं। ये एक तरह का ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, इसलिए ये दूसरे ट्रीज़ या प्लांट पे अपने आप को बढ़ाते हैं उनका न्यूट्रिशन लेकर के, उनसे अपना फूड लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और जिसके ऊपर ये अपने आप को बढ़ाते हैं उनको होस्ट प्लांट या होस्ट ट्री बोलते हैं। आमर बेल एक तरह का पैरासाइट है।
Are we and other animal also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite. पहली का क्वेश्चन है कि क्या बेडबग्स, मॉस्क्यूटोज, लाइस, लीचेस ये सब भी पैरासाइट हैं? इनका आंसर हमें आगे मिल जाएगा. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf form a lid, which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plant. Children, see the figure 1.6 in your book. बच्चों, ये एक पिचर प्लांट का फिगर है. देखिए, इसमें जो ये जग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली मॉडिफाइड लीफ है और इसके एपेक्स में यानी टॉप पे जो है लीड होता है जो ओपन और क्लोज होता है और अंदर में हेयर लाइक डाउनवर्ड हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें कि इंसेक्ट आते हैं अंदर में और वो हेयर्स में फंस जाते हैं. फंसने के बाद क्या होता है, ये लीड जो है वो क्लोज हो जाता है. लीड के क्लोज होने के बाद पिचर के अंदर डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं जिससे प्लांट जो है इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सेप्रोट्रॉप्स. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो चिल्ड्रेन, फिगर 1.7 में मशरूम को दिखाया गया है. तो मशरूम जो होता है वो एक तरह का सेप्रोफाइट्स है और सेप्रोफाइट्स के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. और मैंने अभी जितना पढ़ाया है आप अच्छे से रिवीजन करें और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने प्रीवियस वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाके आप ज़रूर से वीडियो वॉच करें. और अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. टिल देन बाय.